इस दुनिया में इंसान जब अपने हालातों से हारने लगता है, जब हर तरफ से रास्ते बंद होते हैं, जब तकदीर के दरवाजे भी उस पर बंद हो जाते हैं, तब भी एक चीज बची रहती है, अल्लाह पर यकीन। क्योंकि अल्लाह के यहां देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। यही यकीन एक गरीब और मजबूर इंसान की कहानी है, जो अपने हालातों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, मगर अपने रब पर उसका ईमान कभी कमजोर नहीं पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां की गलियां तंग और मकान मिट्टी के बने हुए थे। गांव की हर सुबह जमीन की सौंधी खुशबू और मुर्गों की बांग के साथ होती थी। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रईस अहमद। उसका नाम तो बड़ा रईस था, मगर हालत ऐसी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मयस्सर होती थी। उसकी उम्र करीबन 35 साल थी। रंग सांवला, दाढ़ी बढ़ी हुई और आंखों में मायूसी की परछाइयां झलकती थीं। रईस अहमद की बीवी का नाम था सबीहा, जो पतली दुबली और बेहद हसीन थी, मगर उसके चेहरे पर अब रौनक कम और फिक्र ज्यादा दिखाई देती थी। दोनों के 3 छोटे छोटे बच्चे थे, जैनब, फैज और इकरा। ये बच्चे भी हालात की तलखी में पले बढ़े थे, मगर उनकी मुस्कान में अब भी मासूमियत झलकती थी। रईस हर रोज सुबह तड़के उठता और गांव के बाहर एक छोटे से मैदान में लकड़ियां बटोरता। कभी कभी किसी अमीर के घर जाकर मजदूरी करता, मगर जो पैसे मिलते वो बच्चों की भूख मिटाने के लिए नाकाफी होते। उसका दिल बार बार तंगहाली से हार जाता, मगर फिर वो मस्जिद की तरफ जाता, वुजू करता और सजदे में गिरकर अपने रब से कहता, या रब, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना, मेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे। गांव में लोग उसे तानों से देखते, अरे रईस, तेरे नाम में ही अमीरी है, हालत तो देख। मगर रईस कभी जवाब नहीं देता। वो जानता था कि इंसान की जुबान तल्ख हो सकती है, मगर रब का करम कभी तल्ख नहीं होता। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गांव की मस्जिद से मुअज्जिन की अजान की सदा गूंज रही थी, रईस थका हारा अपने घर लौटा। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथों में छाले थे। घर में दाखिल होते ही उसकी बीवी सबीहा ने पूछा, खाना लाए हो? रईस ने आंखें झुका लीं, जेब में हाथ डाला और चंद सिक्के निकाले। इतने भी नहीं थे कि सबका पेट भर सके। सबीहा ने बच्चों की तरफ देखा, जिनकी इतने भी नहीं थे कि सबका पेट भर सके। सबीहा ने बच्चों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में भूख की चमक थी, मगर फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब्बू, कोई बात नहीं, हम पानी पीकर सो जाएंगे। उस रात रईस सो नहीं सका। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, वो तारों से भरा हुआ था। उसने मन ही मन कहा, या रब, क्या मेरी दुआ तेरे पास नहीं पहुंच रही, या तू मेरी आजमाइश कर रहा है? मुझे हिम्मत दे। उसने फिर से वुजू किया और 2 रकात नमाज अदा की। सजदे में उसका दिल पसीज गया और आंखों से आंसू बह निकले। या रब, तेरा करम देर से आता है, मगर आता जरूर है, मैं हार नहीं मानूंगा। इसी वक्त मस्जिद के इमाम साहब की आवाज गूंजी, कभी मत सोचो कि अल्लाह तुझे भूल गया, याद रख, उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। ये अल्फाज रईस के दिल में ऐसे उतर गए जैसे अंधेरे में किसी ने दिया जला दिया हो। उसके दिल में उम्मीद की एक नई लौ जल उठी। रईस अहमद उस रात सोया नहीं। उसकी आंखों में नींद की जगह बेचैनी और दिल में बेजारी थी। मस्जिद की अजान और इमाम साहब की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। मगर हर लफ्ज के साथ उसकी हालत की तस्वीर उसकी आंखों के सामने नाचती रही। सूखी रोटियां, बच्चों की मासूम आंखों में भूख की चमक, सबीहा की थकी हुई मुस्कान। सुबह की सफेदी आसमान में उभरने लगी। मेरे लिए भी कोई दरवाजा खुलेगा? क्या मेरी भी कोई किस्मत बदलेगी? उसने उठकर वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और अपने दिल की गिरह खोल दी। उस दिन रईस ने फैसला किया कि वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। उसने अपनी पुरानी कमीज पहनी, सिर पर गमछा बांधा और लकड़ी की पुरानी टोकरी उठाकर शहर की तरफ चल पड़ा। गांव से शहर तक का रास्ता लंबा और थका देने वाला था। कच्चे रास्ते, धूल उड़ती हुई और साथ में चिलचिलाती धूप। मगर रईस के कदमों में अब हौसला था। शहर पहुंचकर वो एक बड़े बाजार में पहुंचा, जहां हर तरफ दुकानें सजी हुई थीं। लोग खरीदारी में मशगूल थे और मजदूर अपने काम में डूबे हुए थे। रईस ने चारों तरफ देखा, किसी दुकान में काम मिल जाए, कोई बोझ उठाने का काम या कोई सामान पहुंचाने का काम। मगर हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, भाई, काम वाले बहुत हैं, तुझे कहां काम देंगे?
रईस ने हार नहीं मानी। एक छोटे से होटल के बाहर खड़ा होकर उसने होटल मालिक से कहा, हुजूर, अगर जरूरत हो तो मैं बर्तन धो दूं, फर्श साफ कर दूं, कोई भी काम कर लूंगा। होटल मालिक ने उसकी हालत देखी और तरस खाकर कहा, अच्छा आजा, पीछे जाकर बर्तन धो दे, लेकिन पैसे बहुत कम मिलेंगे। रईस ने बिना किसी शिकायत के हामी भर दी, जैसी आपकी मर्जी। दिन भर उसने बर्तन धोए, तेल से सने, गंदे और बदबूदार। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए, मगर उसने रब का शुक्र किया कि आज उसके बच्चों का पेट भरेगा। जब शाम हुई और होटल बंद होने लगा तो मालिक ने उसे कुछ सिक्के पकड़ा दिए, इतने कम कि वो एक वक्त का खाना भी मुश्किल से ले सके। मगर रईस ने उन सिक्कों को अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ा और दिल ही दिल में कहा, या रब, ये तेरे करम की पहली बूंद है, आगे बारिश भी होगी। शाम को लौटते वक्त रईस ने देखा कि बाजार के कोने में एक बूढ़ा फकीर बैठा है, सफेद दाढ़ी, हाथ में एक पुराना कटोरा और आंखों में गम की गहराई। रईस की जेब में गिने चुने सिक्के थे, मगर फिर भी उसका दिल पसीज गया। उसने एक सिक्का निकालकर बूढ़े फकीर के कटोरे में डाल दिया। फकीर ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, तेरा सिक्का तुझे बहुत कुछ लौटा कर देगा। अल्लाह तुझ पर अपना करम जरूर करेगा। याद रख, उसकी राह में जो देता है वो खोता नहीं है। रईस ने